हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा, आज का जो हमारा ये टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इस टॉपिक में देखिए हिंदी व्याकरण के कुछ ऐसे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारा टॉपिक भी बना हुआ है ऊपर, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत ही कम आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पर न्यू हैं और इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं या क्लास 10th की स्टडी पूरी करना चाहते हैं घर बैठे, वो हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। चलिए आज के इस पहले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। आज का देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसके लिए ऑप्शन भी दिए गए हैं आपके सामने, जो कि इस प्रकार एग्जाम में दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न हमारा है, कपटी मित्र के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। ठीक है, आप लोग जो भी बच्चे इसका आंसर देना चाहें वो कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे और लास्ट में हमें कमेंट में लिख कर बताएंगे उनका कितना प्रश्न सही गया। ठीक है, एक तरह से आपके लिए क्यूज भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ईमानदारी से सारे बच्चे इसका आंसर देते चलेंगे। प्रश्न हमारा है, कपटी मित्र के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। ऑप्शन हमारा है खेत आना, क नंबर ऑप्शन है खेत आना। ऑप्शन ख है देखिए बीड़ा उठाना। ऑप्शन ग हमारा है आस्तीन का सांप और ऑप्शन घ हमारा है पीठ दिखाना। ठीक है, चलिए जो भी बच्चे देना चाहे आंसर दे सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं अब इसका आंसर क्या होना चाहिए। कपटी मित्र के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी वाला। जिन बच्चों को लग रहा है बिल्कुल सही, आस्तीन का सांप। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर जी। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है देखिए, होश उड़ना मुहावरे का कौन सा अर्थ सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा अर्थ सही नहीं है इन चारों ऑप्शन में से। जैसे कि ऑप्शन हमारा है घबरा जाना, बी नंबर ऑप्शन हमारा ख है आश्चर्यचकित होना, ऑप्शन ग हमारा है हैरत में आ जाना और ऑप्शन घ हमारा है दुखित हो जाना। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सही नहीं है। क्वेश्चन हमारा है होश उड़ना। ठीक है, इसका इसमें से कौन सा आंसर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर घ जिन बच्चों को लग रहा है बिल्कुल ही सही है। ठीक है, दुखित हो जाना इसका राइट आंसर नहीं होगा जी। ठीक है, बाकी तीनों इसी का एग्जाम्पल है। होश उड़ना यानी घबरा जाना, होश उड़ना का अर्थ आश्चर्यचकित भी हो जाना या हैरत में आ जाना, तीनों इसका हो जाएगा सही। कोई भी हो सकता है, लेकिन ये चौथा जो है दुखित हो जाना, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन पे भी ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे इसको जल्दबाजी में कर लेते हैं, तो आराम आराम से सारे क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है ये वाला। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए इसको भी वे करिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा है जी। क्वेश्चन हमारा है, रेत की दीवार का अर्थ क्या है। ठीक है, ऑप्शन हमारा है चमकीली दीवार, कलात्मक दीवार, क्षणभंगुर वस्तु और ऑप्शन घ हमारा है टिकाऊ वस्तु। क्या होना चाहिए इसका आंसर, सारे बच्चे हमें बताएंगे। ऑप्शन फिर से पढ़ रहे, देखिए चमकीली दीवार, कलात्मक दीवार, क्षणभंगुर वस्तु या टिकाऊ वस्तु। ठीक है, चलिए इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। जी हाँ, जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन ग उनका बिल्कुल ही सही। रेत की दीवार का मतलब क्षणभंगुर वस्तु। क्षणभंगुर का अर्थ होता है मतलब जिसको टच करने पर वो टूट टूट कर बिखर जाए। ठीक है, तो रेत का अगर दीवार बनाएंगे तो उसे टच करने पर क्या होगा, वो टूट जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है और बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि बातों की जलेबी छानना, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। पहला ऑप्शन हमारा है देखिए खेत आना, बीड़ा उठाना, गपशप करना या पीठ दिखाना। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, सारे बच्चे हमें बताएंगे। बातों की जलेबी छानना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। चलिए इसके आंसर को जानते हैं। जी हाँ, जो भी बच्चे सोच रहे हैं ऑप्शन ग को, तो वो बिल्कुल ही सही है। बातों की जलेबी छानना, बातों का अर्थ तो गपशप सही होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। आगे बढ़ें, चलिए इस टॉपिक में हम लोग 10 क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, चलिए पाँचवा नंबर हमारा देखिए काफ़ी यूनिक प्रश्न है। देखिए पाँचवा कह रहा है देखिए टॉपिक कि मेढकी को जुकाम होना का सही अर्थ क्या है। मेढकी होता है मादा मेढक को ही मेढकी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा मेढकी को जुकाम होना का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन हमारा देखिए अच्छे बुरे को एक समझना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बड़ों की असंभव नकल करना।
और ऑप्शन सी हमारा है मेढकी को सर्दी हो जाना, और ऑप्शन घ हमारा है नुकसान के बिना ही काम हो जाना। ठीक है, चलिए क्या होना चाहिए इसका आंसर 5वें नंबर का? जी हाँ, टाइम है आप लोग के लिए कुछ समय, बताइएगा सारे बच्चे। जिन बच्चों को ऑप्शन ख लग रहा है जी बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बड़ों की असंभव नकल करना। तो आप लोग अच्छे से नोट बनाते जाइएगा इसका, या स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। छठा नंबर जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कमाऊ में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, कमाऊ में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए आयु, माऊ, आऊ और अ उ। देखिए दोनों एक ही है, बस इसमें क्या है कि ये अ और उ अलग टॉपिक है। ठीक है, तो ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे बिना ऑप्शन देखे हुए टिक कर देते हैं, तो वहाँ पे अटक जाते हैं वो। अब जानेंगे हम लोग इसका आंसर। आप लोग के लिए कुछ समय है, बता सकते हैं इसका आंसर जो भी जानते होंगे बच्चे। जी हाँ बिल्कुल सही। जिन बच्चों को ये वाला लग रहा है उनका बिल्कुल ही सही, जिनको ये लग रहा है वो भी सही है। लेकिन ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में, दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों ज्वाइंट है, एक ही में है, और ये दोनों अलग अलग पद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा 7वां नंबर जो कि पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन हमारा है स्वर संधि का एक उदाहरण कौन सा है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन हमारा था तल्लीन, तदाकार, नायक और निस्संक। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को मालूम होगा वो आंसर देंगे। इसका राइट आंसर होगा 7 का ग नंबर। ठीक है, यानी कि नायक हो जाएगा स्वर संधि का एक एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद करें। इसको भी करिएगा जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन हमारा देखिए प्रह प्लस तिह प्लस 1, प्रत्य प्लस 1, प्रह प्लस 1 या प्रति प्लस 1। ठीक है, ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस सारे टॉपिक्स में आपको ऑप्शन जो है सारे एक ही तरह के दिखेंगे, तो इसी के हिसाब से आपको टिक करना है। क्या होगा इसका आंसर, क्या होना चाहिए, सारे बच्चे हमें बताएंगे। चलिए बिल्कुल सही, जिन बच्चों को ऑप्शन घ लग रहा है बिल्कुल ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 और टॉपिक हमारा इस टॉपिक में बच गया, तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। 9वां देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपके सामने ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा गया है। मित्र मुझे माफ करो, ये वाक्य है। इस वाक्य में मित्र में कौन सा कारक है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, मित्र मुझे माफ करो, इस वाक्य में मित्र में कौन सा कारक है। आपके सामने ऑप्शन है संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, संपोधन कारक। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका आंसर, सारे बच्चे बताएंगे। चलिए टॉपिक के आंसर को जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा जी घ नंबर। क्लियर है, घ नंबर इसका होगा संबोधन कारक। मित्र मुझे माफ करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो संबोधन कारक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर संबोधन कर रहा है कि मित्र मुझे माफ करो। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला भी इसी टाइप का प्रश्न है। देखिए 10वां नंबर कह रहा, देखिए 10वें नंबर में कि अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कलम में कौन सा कारक है। पिछले क्वेश्चन में था कि मित्र में कौन सा कारक है, यहाँ पे कह रहा है कलम में कौन सा कारक है। ऑप्शन आपके सामने संप्रदान, करण, आपादान और कर्म, सबके बगल में कारक लिखा हुआ है। ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। तो ये आपके सामने ऑप्शन है 4, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। चलिए जिन बच्चों को लग रहा है ऑप्शन नंबर ख, उनका बिल्कुल ही सही है। अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कलम में कौन सा कारक है, तो करण कारक है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना